हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है बेटा, और हमने कुछ अपडेट्स आपको अभी दे भी दी थी, और आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि हम आज किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जीआर अधिगम क्लासेस को आप लोग बेटा हमें यूट्यूब एंड टेलीग्राम दोनों जगह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग हमें टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों जगह से ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे आरएमएस के बारे में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या है ये आरएमएस, इसके बारे में क्या क्या बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो आपके एग्जाम हैं, लास्ट ईयर भी हमने उसके बारे में बताया था आपको। आरएमएस का सीईटी एग्जाम होता है। अब ये सीईटी क्या है ये आरएमएस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आरएमएस सीईटी जो है, सीईटी क्या है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आप उसको एग्जाम भी बोल सकते हैं, टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सीईटी है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर जाते हैं तो सीयूटी होता है। इसी प्रकार से ये आरएमएस का सीईटी है। और आरएमएस जो है, आरएमएस के जो स्कूल हैं ऑल इंडिया के अंदर बेटा 5 स्कूल हैं। ऑल इंडिया के अंदर 5 स्कूल हैं, ठीक है। और उसके लिए ये जो है 6th क्लास और 9th क्लास के लिए जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं एडमिशन के लिए। ओनली 6th क्लास और 9th क्लास के बच्चे ही आरएमएस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और क्या क्या इसकी एज क्राइटेरिया है, क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, क्या एज लिमिट है, डेट ऑफ बर्थ किसके किसके बीच में रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो सारी डिटेल वीडियो जो है आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक पूरा देखना, किस किस तरीके से हमें फॉर्म को भरना है, क्या हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। मैं आपको पॉइंट बता देता हूं किस किस बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सेकंड, एज क्राइटेरिया क्या है बच्चे का। थर्ड जो है क्लास। फोर्थ जो है स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ, फीस कितनी है इसकी, इस एग्जाम की फीस कितनी है इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। और अगर कोई एक आधा पॉइंट होगा तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, हम आपको बता देंगे, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट्स का। अच्छा, एक पॉइंट और है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स जो रहने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर, और एग्जाम पैटर्न के बारे में बातचीत करेंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में बातचीत करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस किस तरीके से कितने कितने मार्क्स के सब्जेक्ट्स के जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहने वाला है, किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं, किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। सारी चीजें बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट्स का, कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए इसके अंदर। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे जो पहला है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड बच्चे का भी एंड पेरेंट्स का भी। आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज पेरेंट्स का भी, मम्मी और पापा दोनों, ठीक है। सेकंड जो है आपका साइन, सेम फॉर स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे आपको दोनों चीजें बता देता हूँ, ज्यादा लेंथी ना करें इस चीज को, ठीक है। साइन जो है और थंब इंप्रेशन, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट दोनों के साइन और थंब इंप्रेशन। तीसरा है फोटो, ये ओनली स्टूडेंट की फोटो चाहिए अपने को, ठीक है। ये स्टूडेंट की फोटो चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, फोर्थ जो पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ। क्या आपकी है डेट ऑफ बर्थ, उसमें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी आपको मेंशन करना पड़ेगा।
फिफ्थ जो पॉइंट है, इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए। सिक्स्थ जो पॉइंट है आपका, फैमिली आईडी, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट आजकल क्या है कि फैमिली आईडी से भी उठाने लग गया है। तो या तो फैमिली आईडी नंबर मांगेगा या फिर इनकम सर्टिफिकेट के अंदर से इनकम कितनी है आपकी वो, और कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है आपकी। या फिर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी से हैं तो एससी एसटी के सर्टिफिकेट। तो ये आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जो बोल सकते हैं आप लोग, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए जिस समय आप लोग फॉर्म उसको भर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, फोटो और जो साइन है इनका साइज इन्होंने स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि 50 केबी से और 100 केबी तक के बीच की ही फाइल होनी चाहिए। सेम फॉर दिस, 50 केबी से और 100 केबी तक की ही फाइल एक्सेप्टेबल है। अगर ज़्यादा बड़ी फाइल है तो वो नहीं चलेगी। और फाइल जो है जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ही चाहिए इनको। कई बार क्या होता था कि पीडीएफ फॉर्मेट में मांग लेते थे, अब की बार सिर्फ जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप लोग फोटो स्कैन करते हैं तो उसको जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट के अंदर स्कैन कर लेना, सेव कर लेना उसको। और 50 से 100 केबी आजकल तो ऑनलाइन जो है कंप्रेस करके ना साइज कम कर सकते हैं हम उसका, तो साइज का इशू नहीं है, साइज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट जो है उसका जेपीजी और जेपीईजी के अंदर ही होगा, ये ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद एक और पॉइंट क्या रहेगा आपका, कास्ट सर्टिफिकेट का हो गया है, आधार कार्ड मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये जो है आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। रेजिडेंस सर्टिफिकेट का भी ध्यान रख लेना, कई बार इसमें तो नहीं, बाकी जो आपका नवोदय का पेपर है उसके अंदर रेजिडेंस सर्टिफिकेट जरूर मांगता है। ठीक है ना, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूर रहेंगे आरएमएस के फॉर्म को भरने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स जिनके कंप्लीट नहीं है वो आपने कंप्लीट करवा लें। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट करवा लें, और इस उम्मीद में ना रहे कि जब उस फॉर्म की लास्ट डेट आएगी तब हम इसको भर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सैनिक के अंदर भी देखा था, मिलिट्री स्कूल वाले पेपर में भी देखा था कि लास्ट टाइम के ऊपर वेबसाइट वर्किंग नहीं कर रही थी। डेट जो है एक्सटेंड हुई थी, लेकिन अब जो है डेट एक्सटेंड अब भी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली है, हो सकती है, लेकिन हम उसको ना ही लेके चलें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, ना करे, ना भी अगर करेंगे, नहीं भी अगर करेंगे तो कम से कम हम अपना फॉर्म पहले ही भर लें उस चीज़ को। ठीक है, तो हम इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड ना रहें। जिन बच्चों ने ये नहीं लिखा है एक बार इनको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आपको दूसरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करके बताता हूँ कि क्या क्या आपका उसमें रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट मेरा पॉइंट है एज क्राइटेरिया क्या है। जो एज क्राइटेरिया है 6th क्लास के लिए तो है 10 ईयर से 12 ईयर, एंड 9th क्लास के लिए है 13 ईयर से 15 ईयर तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 12 और 13 से 15। ठीक है, मैं डेट भी अगर मेंशन करना चाहूं तो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 तक के बच्चे जो हैं 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डेट है 6th क्लास के लिए आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 9th क्लास की जो डेट है 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012 तक के बच्चे जो हैं जिनका बर्थडे इंक्लूडिंग दीज डेट्स 1 अप्रैल और 31 मार्च को भी अगर आपका बर्थडे है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लासेस 6th और 9th के लिए होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट क्या है। स्टार्टिंग जो डेट थी आपकी 22 अगस्त 2024 से, और लास्ट डेट जो रहने वाली है आपकी, लास्ट डेट है आपकी 16 सितंबर 2024। आप इसको 16 सितंबर ना लेके 10 सितंबर ही अपना लास्ट डेट माने, क्योंकि लास्ट में क्या है
वेबसाइट जो है वर्किंग नहीं करती है सही तरीके से, सर्वर बिजी हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लोड बहुत ज्यादा होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से हम इसको 10th ऑफ सितंबर ही लास्ट लेके चल रहे हैं। 10th ऑफ सितंबर तक मोस्टली सभी बच्चे अपना फॉर्म भर लें। जिनको कोई फॉर्म भरने के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो पूछ लें एक बार उसको, ठीक है। उसके बाद फीस जो है, फीस का बताएंगे आपको लास्ट के अंदर कि क्या इसकी फीस रहने वाली है। उसके बाद एक चीज और है जो माइंड में आई थी, वो दोबारा से फिर से, हाँ क्या क्या था उसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स वाले जो पोर्शन के अंदर ना, एक पॉइंट और लिख लेना, मोबाइल नंबर जो है आपका, सेकंड एक रनिंग जो है ईमेल आईडी। रनिंग ईमेल आईडी का मतलब क्या है कि जो चालू ईमेल आईडी है आपकी, वो उसके अंदर आपको डालनी पड़ेगी मोबाइल नंबर भी और वो भी। सबसे पहले ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही डलवाएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वर्किंग होने चाहिए क्योंकि ओटीपी जाएगा वहां पे। और आरएमएस की जितनी भी डिटेल्स आएंगी, एडमिट कार्ड को लेके, रिजल्ट को लेके, आगे इंटरव्यू को लेके, मेडिकल को लेके, जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी सारी बाई मेल ही जाने वाली है आप लोगों के पास। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोई भी मेल आईडी डाल देते हैं, वो वर्किंग होती नहीं है फिर, या फिर एक नई मेल आईडी बनाई, ओटीपी लिया और वो फिर मेल आईडी को भूल गए कि क्या थी वो। तो ऐसी दिक्कत ना करें बेटा, अपने पेरेंट्स से पूछ के ना, या पेरेंट्स जो हमें सुन रहे हैं अपनी वर्किंग ईमेल आईडी को ही इसमें प्रॉपर तरीके से डालें, क्योंकि बाद में फिर आपको मेल आईडी अगर भूल जाओगे तो प्रॉब्लम रहने वाली है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें इनको ध्यान रखना। सब्जेक्ट जो है कि भाई आरएमएस का पेपर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आरएमएस के पेपर के अंदर एक बार इसको देख लो, मैं फिर इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। जिसने नहीं देखा है एक बार इसको बैक करके ना इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि कई क्या होता है कि भर देते हैं इसको और फिर बाद में पता लगता है कि बच्चे की तो एज ही नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट्स सबसे पहले आपका इंग्लिश है, एक मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है और जीके एंड जीएस का पार्ट है, जीके एंड जीएस है। ये 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, मैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन में बता देता हूं कितने कितने मार्क्स से क्या क्या आपको रहने वाले हैं। इंग्लिश जो है 50 मार्क्स की आएगी, मैथ्स 50 मार्क्स, रीजनिंग जो है 50 मार्क्स और जीके और जीएस का भी 50 मार्क्स। मीन्स आपका जो टोटल एग्जाम है वो 200 मार्क्स का रहने वाला है बेटा, ठीक है। पूरा जो एग्जाम है वो 200 मार्क्स का रहने वाला है। हाँ जी, तो आपका जो पेपर है वो 200 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न वही हमने बता दिया है, 200 मार्क्स का है, ठीक है। बाकी इस पैटर्न का जो है पूरा पेपर का हम एक अलग से सेपरेट आपको वीडियो बना देंगे। हम जो आज बात करने वाले थे वो आरएमएस के पेपर के रिगार्डिंग था, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है। हाँ, फीस जो है आपकी, फीस बेटा 680 रुपीज रहने वाली है, 680 रुपीज फीस रहेगी, ठीक है। उसके अलावा जो भरने के चार्जेस हैं वो 100 रुपए, 120 रुपए, 130 रुपए जो भी वो लेते हैं आपके साइबर कैफे वाले या कंप्यूटर पे, जिसमें भी आप भरवाएंगे तो ट्रांजेक्शन चार्ज होता है उसके अंदर, वो आपसे अलग से लिया जाएगा, ठीक है। लगभग लगभग ये लगा लो आप लोग 800 के अराउंड मान के उसको चल लो। वो कोई ले लेते हैं कोई नहीं लेते हैं, सबके ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है, वो इंडिविजुअल पर्सन के साथ इंडिविजुअल डिपेंडेंसी होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा है। पेपर जो है, एग्जाम की जो डेट है वो कब रहने वाली है, एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है। अभी अनाउंसमेंट उस चीज को लेके नहीं हुई है, लेकिन हमेशा अगर हम पीछे के रिकॉर्ड्स को उठा के देखें तो दिसंबर जो मंथ है उसके 3rd संडे जो है, दिसंबर मंथ का 3rd संडे उसको एग्जाम होता है। तो अगर मैं इस दिसंबर मंथ की बात करूं तो 15th ऑफ दिसंबर जो है 3rd संडे आपको आ रहा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि एग्जाम जो है आपको 15 दिसंबर के आसपास ही मिलने वाला है। बाकी और अपडेट जो आएगा उसके बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। इतना ही है बस, पूरी डिटेल वीडियो आपको बता दिया मैंने आपको इसके बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट अगर रहता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर इस तरीके का कोई डाउट आ रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने के अंदर,
या फिर आप लोग हमें टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को बेटा अगर अच्छी लगी हो तो। दूसरी चीज, नए बैच जो है आरएमएस के वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। प्रैक्टिस बैच चलेगा, प्योर प्रैक्टिस बैच चलेगा, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को आरएमएस की तैयारी करनी है वो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ाई का मजा ले सकें, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, ठीक है। वहां से आप पूरा डिटेल उसको देख सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उससे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।